तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथ की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जस्ट छोटा सा कॉन्सेप्ट और प्यारी सी एक ट्रिक और क्वेश्चन खत्म। क्या है वो, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। विच टर्म ऑफ द एपी। एक चीज याद रखना, जब भी विच की बात आ जाए, जब भी विच की बात आ जाए तो याद रखना एन फाइंड करने के लिए पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? एन। एन मतलब नंबर ऑफ टर्म पूछ रहा है। जब भी विच हो, विच बोले, चेक वेदर बोले, हाउ मेनी बोले, इस क्वेश्चन की शुरुआत चेक वेदर से हो, विच से हो, हाउ मेनी से हो, तो ऐसे याद रखना है क्या निकालना है, एन की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, क्या बोला है? एपी। कौन सी एपी? 3, 8, 13, 18, जिसका कौन सा टर्म 78 होगा। बोल रहा है विच टर्म ऑफ द एपी, इस एपी का कौन सा टर्म 78 होगा, कौन सा टर्म होगा। तो आप बोल लो कि सर ए एन वाला टर्म क्या होगा? 78 होगा। ए एन वाला, एन की वैल्यू क्या करनी है मुझे? एन की वैल्यू फाइंड करनी है। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? फर्स्ट टर्म, पहला टर्म, पहला टर्म ही मेरा क्या है? 3 है। डी निकालेंगे, डी मतलब कॉमन डिफरेंस। क्या होता है? 8 में से 3 माइनस कर लेंगे। 8 में से 3 माइनस करूंगा तो क्या आ गया? डी की वैल्यू 5। कौन सा टर्म है? तो देखो एपी का फॉर्मूला क्या था? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू फाइंड करनी है। ए एन, अच्छा ए एन दिया हुआ है। ए एन की वैल्यू कितनी हो गई? 78। ए की वैल्यू कितनी हो गई? 3 प्लस एन माइनस 1 नहीं पता है। डी की वैल्यू कितनी हो गई? 5। सॉल्व कैसे करना है? 3 प्लस का है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का। तो ये हो गया 78 माइनस 3 इज इक्वल टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाई में 5। मल्टीप्लाई, इंटू का मतलब मल्टीप्लाई होता है। 78 में से 3 गया, कितना बचेगा? 75 इज इक्वल टू एन माइनस 1 और ये मल्टीप्लाई में 5। मल्टीप्लाई का 5 ट्रांसफर होगा, क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। तो ये हो गया 75 अपॉन में 5 इज इक्वल टू एन माइनस 1। डिवाइड करूंगा, 5 1 जा 5 हो गया, 5 5 जा 25, 2 बचेगा ना। तो ये हो गया 15 इज इक्वल टू एन माइनस 1। माइनस का 1 दूसरी साइड आएगा, क्या हो जाएगा? एन इज इक्वल टू 15 प्लस 1 और एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 16। मतलब इस एपी का नंबर 16 वाला टर्म क्या है मेरा? 78 है। पहला टर्म 3 है, दूसरा टर्म 8 है, तीसरा टर्म 13, चौथा टर्म 18। ऐसे ही 16 वाला टर्म क्या होगा मेरा? 78 होगा। यही इसका सॉल्यूशन है। आ गई बात समझ में?